चुन के, जी हाँ, खास पेशकश हमारी, जिसमें कि बहुत लोगों के ये प्रश्न आए थे, टिप्पणियाँ आई थी कि कुछ ऐसे शेयर बताइए जो इस बाज़ार में लंबी अवधि में अच्छा कर सकें, मीडियम अवधि में अच्छा कर सकें। तो हमने कहा कुछ शेयरों पे जो है हमने निवेदन किया हमारी एक्सपर्ट आस्था जी से, तो वो कुछ चुन करके इस सागर रूपी बाज़ार से कुछ मोती चुन करके लाई हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे, दमकता रहे। आस्था जी, इस तरह के बाज़ार में जहाँ पर सुबह इतनी ज़्यादा गिरावट, दोपहर में इतनी तेज़ रिकवरी, बहुत मुश्किल होता है शेयरों को चुनना, लेकिन आप इस काम में माहिर हैं। आज बताइए कौन से शेयर आपने चुने हैं और उनके पीछे रीज़न क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहला शेयर तो मेरा एचडीएफसी लाइफ है। रीजन, रिजल्ट अच्छे आए हैं और अभी हमें सावधानी से ही काम करना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिजल्ट के तर्ज पे बहुत सारे शेयरों में एकदम से क्विक रेस्पॉन्स आता है, चाहे से वो अपसाइड का हो या डाउन साइड का हो। वॉलेटाइल बहुत हो जाते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को खरीदारी करने की सलाह है। थोड़ी गिरावट पे खरीदे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज तो थोड़ा सा तेज हुआ हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 720 के स्तर पे लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो 720 पे खरीदारी करने की सलाह है। 660 के स्टॉप लॉस के साथ दो टारगेट्स रहेंगे, 790 का पहला, 800 का दूसरा। लेकिन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से इस कॉल को लिया जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल हैं। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से कॉल नहीं दी जा रही है। तो पहला स्टॉक जो पसंद आता है वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का है। जी, पहला स्टॉक एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 790 800 के लक्ष्य हैं। दूसरी कंपनी कौन सी होगी मैम? देखिए, दूसरी कंपनी एम्फेसिस पसंद आती है। जैसा आईटी सेक्टर की हम बात ही कर रहे थे, कुछ के रिजल्ट्स अच्छे, कुछ के रिजल्ट्स ठीक ठाक और कुछ के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं। लेकिन एम्फेसिस की बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट्स बढ़िया थे। मैनेजमेंट की गाइडेंस बहुत अच्छी आ रही है और आगे जाते हुए ऐसा लगता है जो अगला क्वार्टर होगा वो बढ़िया रहने वाला है। एम्फेसिस को खरीदारी करने की सलाह रहेगी गिरावट पे 3000 के स्तर पे। अभी थोड़ा ऊपर चल रहा है, थोड़ा गिरावट आता है तो खरीदारी करें 2800 के स्टॉप लॉस के साथ। 3245 का पहला टारगेट, 3300 का। जब मैंने ये कॉल दी थी कुछ घंटे पहले, तब तक थोड़े भाव भी नीचे थे, वहां से भाव भी बढ़ गए हैं। तो इस वजह से भी अब बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इस पे अप्लाई होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो चलिए, तो ये वो दो कंपनियां हैं जहां पर आपको पोजीशन बनानी है। मैम, इसके लिए टाइम फ्रेम क्या बताया आपने? टाइम फ्रेम दोनों ही कॉल्स के लिए 15 ट्रेडिंग सेशंस हो सकती है। 15 ट्रेडिंग सेशन हो सकते हैं। चलिए, तो हम 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस मान के चलते हैं। उसके आधार पर ये कॉल आपको दी गई है। तो आप एम्फोसिस पे पहले नज़र डालिए। एक तो शेयर जो है ऐसे सेक्टर से है जहाँ पर भी अच्छे नतीजे आ रहे हैं, वो शेयर चल रहे हैं। विप्रो में भी काफ़ी अच्छा मूव रहा, एम्फोसिस में भी अच्छा मूव रहा और ये मूव एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर 3245 3300 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। एक जो स्टॉप लॉस दिया गया है आपको, उसका अवश्य ख्याल रखना है आपको। 2800 का एक स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। और चूँकि वोलेटाइल मार्केट है तो ये आपके आपके पैसों की सुरक्षा यही करेगा स्टॉप लॉस, तो इसका अवश्य ध्यान रखें। चलिए, अगली कंपनी जो है जिस पर खरीदारी की सलाह दी गई है वो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पर कि आपको 790 से 800 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको इन लेवल्स के साथ साथ स्टॉप लॉस के लेवल को ध्यान रखना होगा। 660 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है। तो चलिए, तो फिलहाल चुन के को भी समाप्त करने का वक्त हो गया है। मैम, आज की इस चर्चा में आप जुड़ी, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है। लेकिन जो हम पीएमएस चलाते हैं, हेम पीएमएस के नाम से, हो सकता है कि हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो, अथवा हमने हमारे क्लाइंट्स को इनमें से कोई भी स्टॉक में रिकमेंडेशन दिए हो। और धन्यवाद आपका मुझे इस शो पे बुलाने के लिए।